सैयद तारिक के संजय साहब और भैया तारिक आपके संसद और साथ साथ आज आप बच्चों ने कहा कि लाइब्रेरियों का किरदार जो 2018 में आया था मगर उसमें 3 पॉइंट्स थे, पहले 3 पॉइंट्स आते थे मगर अब 2024 से आपको मालूम है कि अब हमारे 2 पॉइंट्स हम लोग उसको 2 पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब करने का तरीक़ाकार क्या होगा वो अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोग से कहती हूँ कि ये जो मौजू है इसको आप डिफाइन करें। मौजू को आपको कितनी लाइन में डिफाइन करना चाहिए? 4 लाइनों में डिफाइन करना चाहिए। अच्छा रहता है, बेहतर होता है अगर आप मौजू को डिफाइन करें एक शेर के जरिए। तो वो आप शेर कोई मुश्किल काम नहीं है, आप काफिया रदीफ मिलाकर शेर बना सकते। ठीक है, तो एक शेर हमने बनाया है, शऊरो आदमी के खोल देता है कबाड़, इसमें सबसे अहम रहा है लाइब्रेरियों का किरदार। कबाड़ कहते हैं दरवाजे, शऊर आदमी के दरवाजे खोल देता है और इसके लिए सबसे अहम क्या रहा है? सबसे अहम रहा है लाइब्रेरियों का किरदार। लाइब्रेरियों का किरदार बहुत रहता है जिससे हमने इल्म हासिल किया है और जिससे हम सोचने पर मजबूर हुए हैं, हमारे अंदर शऊर आया है। ठीक है, ये आप ये शेर आप लिखेंगे, फिर आप 2 लाइनों से या 1 लाइन से आप डिफाइन कर दीजिए लाइब्रेरी आपको मिलती है इसमें। ठीक है, लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर किताबें बेशुमार किताबें हों, रसाइल हों और वो मवाद हो जिससे हम इल्म हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका उन्वान मौजू जो है वो वाजिब है। थोड़ा सा और वजह करते हैं कि इंसानी तारीख अगर हम देखते हैं तो उसमें लाइब्रेरियों का बहुत अहम किरदार रहा है इल्म की तरबियत। ठीक है, इल्म फैलाने या ये हो गया मौजू। ठीक, मौजू डिफाइन हो गया। 1 लाइन छोड़ेंगे, अगला पैराग्राफ बनाएंगे, पहले पॉइंट को वाज़ेह करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? लाइब्रेरियों की ज़रूरत और इनके तालीमी फ़वाइद। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखते हैं कि अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, तारीख देखते हैं अपनी, तो उसमें सबसे अहम जो रहा है अहमियत वाली चीज़ रही है वो लाइब्रेरी ही रही है। वो इलाके, वो जगह है जहाँ पर लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, दर्जगाहें मौजूद हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि उन इलाकों ने, उन जगहों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तरक्की याफ्ता ममालिक में वो शामिल हुए हैं। हम अपनी भी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो हमारा सबसे इनका गहवारा क्या था? बगदाद, जहाँ पे बहुत सी लाइब्रेरीज थी, बहुत से हमारे आलिम दीन, हमारे उलमा हज़रात आते थे, वहाँ पे रिसर्च वर्क होता था। ठीक है, ये और हम अपनी तारीख देखते हैं तो बहुत सारे हमारे साइंसदान, इब्नुल हसन को ले लीजिए, अल-किंदी को ले लीजिए, जाबिर बिन हय्यान को ले लीजिए, ये सारे हमारे साइंसदान हैं। और इसकी वजह क्या थी? लाइब्रेरी जहाँ पे सारी किताबें मौजूद होती थी, लोग आते थे, उलमा आते थे और एक रिसर्च वर्क होता था, एक तालीमी लिहाज से, इल्मी लिहाज से बातचीत होती थी, जिसकी वजह से वो इलाके तरक्की की। मुसलमानों ने इतनी तरक्की की कि वो तकरीबन आधी दुनिया पर काबिज हो गए। वजह क्या थी? कि वो इल्म और आदमी के उनके पास दर खुले हुए थे, लाइब्रेरियाँ मौजूद थी जहाँ पर दानिश्वरों और बड़े बड़े उलमाए और बड़े बड़े साइंसदानों की लिखी हुई किताबें होती थी और उससे फैज़ हासिल करके मुसलमान तरक्की कर रहे थे। आज भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की हासिल कर रहे हैं उसका बेस क्या है? उसकी बुनियाद हम मुसलमान ही हैं। ठीक है, तो इल्म की तरक्की में, इनकी तरबीज में लाइब्रेरियों का अहम किरदार रहा है, अहमियत रही है। और आप देखते हैं कि जब हलाकुर खान जो चाह रहा था कि मैं सब जगह पूरी दुनिया पर हुकूमत करूं तो और मुसलमानों को ज़ेर करूं, तो उसने कहा कि अगर मुसलमानों को ज़ेर करना है तो उनकी लाइब्रेरियों को आग लगा दें, उनको उलमाए दीन को, उनके जो उस्ताद हैं, तालीम है, उनको मार दो। तो आप देखते हैं हिस्ट्री में, आप देखिए कि उसने उलमाए दीन और फिलोसफर सबको खत्म कर दिया और उनके सरों के मीनार कायम कर दिए।
سکتے ہیں کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لائبریری. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں آپ امریکہ کا نام لیتے ہیں اور کون سا ہے برطانیہ کا نام لیتے ہیں، تو ان کی بھی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ لائبریریاں اہم کردار ادا کرتی ہیں. جس وقت ہم تاج محل بنا رہے تھے، محبت کے مینار قائم کر رہے تھے، اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، لائبریریاں بنا رہے تھے، درسگاہیں قائم کر رہے تھے. آگے چل کر دیکھتے ہمارا ڈاؤن فال ہو گیا، ہم نیچے کی طرف چلے گئے، تنزلی کی طرف چلے گئے، اور وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ اونچائیوں کو چھونے لگے. ٹھیک ہے، ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ لائبریری کا کردار. یہ ہوتا ہے لائبریری کا کردار. ٹھیک ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے لائبریری کا کردار قوم کی ترقی میں. ٹھیک ہے، آگے کیا بولا ہے؟ اچھا، یہ لائبریری کی ضرورت، ان کے تعلیمی فوائد، یہ چیز بھی میں نے ابھی جو لیکچر دیا اس میں شامل ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ اب ایک لائن کا آپ وہ دیں گے، اگلا پیراگراف بنائیں گے اور سیکنڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کو واضح کریں گے. تفریحی سرگرمیوں میں لائبریریوں کی اہمیت. ٹھیک ہے، تفریحی سرگرمیوں میں لائبریریوں کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر ہم علم کے ساتھ ساتھ اگر تفریح بھی کریں تو سر پر بوجھ نہیں ہوگا تعلیم کا. ٹھیک ہے، ہنستے کھیلتے انجوائے کرتے ہوئے لطف اٹھاتے ہوئے ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہم اور ترقی کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم تفریحی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، کچھ پروگرام کر سکتے ہیں، یہاں پر مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک کتاب کا نام دے دیا جائے کہ یہ اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس کے متعلق کوشچنس کیے جائیں گے. جو سب سے زیادہ کوشچن کے جواب دے گا اس کے لیے انعامات ہیں. مختلف ہم باتیں کر سکتے ہیں تفریحی نوعیت کی. تو اس طرح بھی ہم اپنی لائبریریوں کو جو ہے وہ فروغ دے کر تعلیمی معیار اپنا بلند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف آپ لوگ پزل بنا سکتے ہیں جو تعلیمی نوعیت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ترقی کے معیار طے کر کے ہم جو ہے وہ اپنا معیار زندگی، اپنا معیار تعلیم اور ترقی کے مراحل طے کر کے ترقی یافتہ کام کر سکتے ہیں. تھینک یو.